ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देशतां जैनीदशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अगणी ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अगणी। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी के ग्रंथ में जो आभ्यंतर परिणाम अवलोकन नाम से 960 नंबर का पत्र है, उसमें 22 से 34 वर्ष पर्यंत तक के संस्मरण दिए हुए हैं और वो संस्मरण पोथी नंबर 1, 2, 3 ऐसे उस पर नाम दिए गए। तो उसकी तारीख वगैरह सब किस समय वो लिखे हुए हैं पोथियों में, वो सब इसमें दिया हुआ है। उन्होंने अपने आभ्यंतर परिणामों का अवलोकन करते हुए जो कुछ भी लिखा था वो इन पोथियों में के माध्यम से ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया है और आत्मार्थी जीवों के लिए वो पढ़ने समझने लायक है, चिंतन मनन करके और अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखने लायक है। तो ये अभी अपना कल अपन ने संस्मरण पोथी का एक वाक्य लिया था, उसके माध्यम से अपन ने चर्चा की थी। अब आगे जो है उसमें दूसरा वाक्य है। तो प्रथम वाक्य में जो वचन आए थे मूल में उसको एक बार दोहरा करके आगे दूसरे वचन को लेते हैं। क्यों? चल पहला बात, हाँ। प्रत्येक पदार्थ का अत्यंत विवेक करके इस जीव को उससे व्यावृत्त करें, ऐसा निर्ग्रंथ कहते हैं। जैसे शुद्ध स्फटिक में अन्य रंग का प्रतिभास होने से उसका मूल स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता, वैसे ही शुद्ध निर्मल या चेतन अन्य संयोग के तादात्म्यवत अध्यास से अपने स्वरूप के लक्ष्य को नहीं पाता। यत्किंचित पर्यायांतर से इसी प्रकार से जैन, वेदांत, सांख्य, योग आदि कहते हैं। इस वचन में उन्होंने ये बात सिद्ध की थी कि ज्ञान में आत्मा को छोड़ के अन्य सारे ज्ञेय भी प्रतिभासित होते हैं, ज्ञात होते हैं, परंतु अज्ञान दशा में जीवों को भेद विज्ञान न होने के कारण से उसमें भ्रम खड़ा हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि के कोई भी दाग लगा दिया जाए तो जैसे स्फटिक मणि की स्वच्छता उस दाग के माध्यम से उस रंग रूप भाषित होने लगती है, परंतु
स्फटिक मणि की स्वच्छता में कुछ नहीं होता है, वो ज्यों की त्यों रहती है। उसी प्रकार से ज्ञान में विश्व के सारे पदार्थ जो जो भी जिस भूमिका में जानने योग्य है, इंद्रिय आदि के माध्यम से, मन के माध्यम से, क्षयुपम ज्ञान में, तो उसमें भ्रम जीव को हो जाता है। ज्ञान और ज्ञेय की पृथकता का वो निर्णय नहीं कर पाता है। उस ज्ञान में ज्ञात होने वाले जो ज्ञेय हैं, उन ज्ञेयों के जानपने रूप ज्ञान को ज्ञान में गौण करके और उसमें व्यापने वाला सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा जब ऊर्ध्व किया जाता है, तो इन सारे ज्ञेय आकारों से पृथक अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है और फिर उसकी वो भ्रांति मिटती है। जब तक जीव इस प्रकार से वो कला नहीं सीखता है, तब तक ऐसा उसके जीवन में अनादिकाल से भ्रम ही चलता रहा है, चल रहा है। ये बात इसमें सिद्ध की है और इस बात को जैन संप्रदाय वाले और जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उसमें जो मुख्य रूप से इन्होंने लिए वेदांत, सांख्य, योग आदि आदि, सब में जो है इस प्रकार के जो है वे जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी से संबंधित शब्दों का अंतर से इस बात को स्वीकार करते हैं। ज्ञान में इस प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होने से वो भ्रम पैदा होने की स्थिति जीव को होती है। ऐसा जो है जितने भी दर्शन हैं वर्तमान में, पिछले, उन सभी में लगभग ऐसी जो है इस प्रकार की मैंने इस संबंध में जानकारी चलती आई। तो ये बात जो है इसमें अपन ने अनेक तरीकों से कल चर्चा की थी। आज जो है एक दूसरा वचन है, उस दूसरे वचन के संबंध में आज अपन विचार करते हैं। जीव के अस्तित्व का तो किसी काल में भी संशय प्राप्त नहीं होता। जीव की नित्यता का, त्रिकाल अस्तित्व का किसी काल में भी संशय प्राप्त नहीं होता। जीव की चेतना एवं त्रिकाल अस्तित्व में कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार से बंध दशा है, इस बात में भी कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता। उस बंध की निवृत्ति किसी भी प्रकार से निसंशय घटित होती है, इस विषय में कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता। मोक्ष पद है, इस बात का कभी भी संशय नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? क्या काय का है? जीव की सत्ता का, चैतन्य बने का और विकार अस्तित्व का, मोक्ष का, बंध का। इसमें जो है इनकी एक पुस्तक है, कौन सी, 142 छंद है, जिसमें आत्मसिद्धि नाम की जो पुस्तक है, ग्रंथ, एक छोटा सा एक ग्रंथ का है, उसमें 42 छंद तो एक प्रकार से अनेक प्रकार के मतांतर आदि के खंडन मंडन करके प्रस्तावना के रूप में है और 100 छंद जीव है, नित्य है, कर्मों का कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। इन 6 वाक्यों का 100 छंदों में स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात इसमें जो अपन 7 तत्व मानते हैं, उसमें लगभग ये 7 तत्व आ जाते हैं। अजीब नहीं आता, मैंने उसमें नाम दिया है, परंतु वो उसमें सब सामान्य रूप से गर्भित हो जाता है। तो जीव है, फिर नित्य है, कर्मों का कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय संबंध है जरा, कर्मों का कर्ता आश्रव, भोक्ता बंध और
जीव है, जीव की सत्ता शाश्वत है और उसका अस्तित्व त्रिकाल है, तो मतलब द्रव्यपने से वो नित्य है, और पर्यायपने से चूंकि आश्रव बंध संवर ने जरा मोक्ष सिद्ध किया है, तो पर्यायपने से भी उसकी सिद्धि की गई है। उसमें इन 6 पदों का पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है। अब यहाँ इन्होंने जो दूसरा वचन दिया है, ये उसी को लगभग पर्यायांतर रूप से दूसरे तरीके से सिद्ध किया है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, जीव के अस्तित्व का तो किसी काल में भी संशय प्राप्त नहीं होता। यानी जीव है, जीव के अस्तित्व का हमारे लिए किसी भी प्रकार से कोई भी उसमें संशय नहीं। उसका अस्तित्व हमारे लिए पूर्ण रूपेण अनुभव सिद्ध है, आगम सिद्ध है, युक्ति तर्क सिद्ध है, अन्य ज्ञानियों के माध्यम से सिद्ध है। इसलिए उसमें हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। स्वयं जो समय सारजी में जो आचार्य अमृतचंद देव ने मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है, तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव, ये 4 उसमें हेतु दिए गए। बिना आगम के आत्मा के अस्तित्व को कोई बता नहीं सकता है, जान नहीं सकता, बिना सर्वज्ञ के। सबसे पहले आगम का सेवन, फिर उसमें जो कुछ भी स्वरूप आदि के संबंध में जानकारी दी है, उसका निर्णय करके अपने लिए अपनी बुद्धि से प्रमाण और नय से, प्रमाण नयात्म को युक्ति, इसको युक्ति बोलते, प्रमाण और नय को युक्ति बोलते हैं, तो इसके माध्यम से उसको समझे सारी विवक्षाओं से। तो आगम युक्ति, आगम तो आपके लिए भगवान जनेन्द्र के द्वारा परंपरा से चलाया हुआ है। युक्ति के लिए आपकी स्वयं की बुद्धि चाहिए निर्णय करने के लिए, और वो भी सम्यक प्रकार से विवक्षाओं को समझने वाली है। तो आप युक्तिपूर्वक उसका निर्णय कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अन्य जो इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी हुए हैं, हो रहे हैं, उन सब के अनुभव को सुन करके, विचार करके उस पर, और फिर स्वयं अपन प्रयोग करते हुए उस पर, और स्वयं उसका साक्षात्कार करें, तो जो है आपको इस जीव के बारे में किसी प्रकार की कोई भ्रांति, कोई संशय आदि नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि जीव के अस्तित्व का तो किसी काल में भी संशय प्राप्त नहीं होता। किसी काल में भी संशय प्राप्त नहीं होता का मतलब ये है कि जिसको आत्मबोध हो जाता है, उसको कभी भी उस पर संशय पैदा नहीं होता, निसंकितपना रहता है उसका। क्या वास्तव में आत्मा का स्वरूप जैसा आगम में लिखा है, प्रमाण नय से उसकी सिद्धि होती है, और अन्य जितने भी इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी हुए हैं, उनने भी अपना अनुभव एक मत से इस पर लिखा हुआ है। और जब हम इन सब बातों के माध्यम से पूर्ण निश्चिंत हो जाते हैं सविकल्प ज्ञान में, तो फिर स्वयं प्रयोग करके देखते हैं, और स्वयं भी उसका हमें साक्षात्कार होकर और ऐसी उस आत्मा का तीव्र आनंद अनुभव होकर के निर्विकल्पता पूर्वक उसकी अनुभूति पूर्वक उसकी प्रतीति होती है। तो ऐसा इन्होंने चारों तरीके से उसकी सिद्धि करके इस वचन को लिखा है कि जीव के अस्तित्व के बारे में हमारे लिए किसी भी काल में अब संशय नहीं है। हम उस पर पूर्ण निशंक हैं कि हाँ, वास्तव में ये जीव है। फिर कैसा है वो कि जीव सदा है, कोई नया पैदा नहीं हुआ है या नष्ट भी नहीं होगा, शाश्वत है। तो कहते हैं जीव की नित्यता, त्रिकाल अस्तित्व का किसी भी काल में संशय प्राप्त नहीं होता है।
उसकी नित्यता का भी हमें किसी भी समय कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है। जैसा आगम में है, हमने युक्ति से निर्णय भी किया है और अनेक जितने भी इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी हुए हैं उनके भी अनुभव को हमने पढ़ा है और स्वयं भी उसका प्रैक्टिकल करके देखा है। इसलिए हमारे लिए उस पर अब किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है उसकी नित्यता पर। ऐसा जो है कि उन्होंने वचन लिखा है अपना। और जीव क्योंकि अन्य पदार्थ सबकी सत्ता है, उनकी भी नित्यता है, पर उससे पृथकता बताने के लिए उसका लक्षण चेतनपना है। चेतन को है उपयोग रूप, तो वो चेतन स्वरूप है, अन्य अजीब पदार्थ जैसा नहीं है। इसलिए वो जीव उसकी चेतना, दर्शन ज्ञान चेतना, तो जीव की चेतना एवं त्रिकाल अस्तित्व में, माने वहाँ उसका अस्तित्व, त्रिकाल, नित्यता और अब चेतना, तीसरी चीज जुड़ गई इसमें। तो जीव की चेतना एवं त्रिकाल अस्तित्व में कभी भी संशय प्राप्त मुझे नहीं होता है। त्रिकाल अस्तित्व तो पहले दूसरे गुण में भी किया है, तीसरे में भी त्रिकाल अस्तित्व को दिया है। कहाँ किया है त्रिकाल? पहले अस्तित्व के बारे में त्रिकालता सिद्ध की है। जीव के अस्तित्व का तो किसी काल में भी संशय प्राप्त नहीं होता है, तो अस्तित्व की वो सदा सदा सिद्धि की है। और फिर इसके बाद में जीव की नित्यता का त्रिकाल अस्तित्व, फिर उसकी सिद्धि की है। इसके बाद फिर उसकी विशेषता की, जीव का स्वरूप चेतन स्वरूप है, वो अन्य पदार्थ जैसा अस्तित्व नहीं है उसका त्रिकाल। इसलिए उसकी चेतनता एवं त्रिकाल अस्तित्व में हमें किसी भी प्रकार से कभी संशय प्राप्त नहीं होता है। ऐसा उस पर जो है स्पष्टीकरण दिया उन्होंने कि जीव निरंतर जानन देखन स्वरूप अपने अस्तित्व को लिए हुए सदा काल उसका जानना देखना जानना देखना जानना देखना चल रहा है। वो कभी भी अपने लक्षण से रहित नहीं होता है। उसके अस्तित्व की सिद्धि सब द्रव्यों से पृथकता उसकी चेतना लक्षण से होती है। इसलिए उसको चेतनापने से जो है निरंतर अलग किया, सब द्रव्यों से उसकी पृथकता की जा सकती है। ऐसा उसका जो है चेतनपने की सिद्धि की है। और फिर उसे किसी भी प्रकार से बंद दशा है, जो अभी हम जीव को देख रहे हैं संसार में, तो वो किसी भी प्रकार से, सर्वथा प्रकार से बंधन नहीं, उसको किसी भी प्रकार की किसी प्रकार से बंद दशा है, इस बात में भी कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता है। तो उसकी बंद दशा, तो बंद दशा आश्रव पूर्वक होती है, तो उसमें जो है आश्रव भी गर्भित हो जाता है। तो उसकी बंद दशा का भी मुझे किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है कि जीव अभी वर्तमान में बंद दशा में है, संसार दशा। ऐसा मेरे लिए इस बात में भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। फिर उस बंध की निवृत्ति किसी भी प्रकार से निसंशय घटित होती है, इस विषय में भी मुझे कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता है। बंधन में संशय है, उसकी निवृत्ति में संशय। निवृत्ति में संबंध जरा घटित हो जाते, उसकी निवृत्ति होगी तो आते हुए कर्म रुकेंगे, बंधे हुए कर्मों से निवृत्ति हो जाएगी। बंधन है, बंधन से निवृत्ति, इन दोनों में संशय नहीं। तो उस बंध की निवृत्ति किसी भी प्रकार से, माने किसी भी रूप में, मतलब उसका जहाँ बंधन है उस बंधन के रूप में उसकी निवृत्ति निसंशय रूप से घटित होती है। इस विषय में भी मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि अनुभूत बात ये मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मात्र दुनिया कहती शास्त्र लेखी और मैं कहता हूँ आँखन देखी।
ज्ञानी मात्र शास्त्रों की लिखी लिखाई, ज्ञानियों से सुनी सुनाई बात नहीं कहते। आचार्य कुंद कुंदेव कहती हैं कि आगम, युक्ति आदि या पर अपर गुरु अथवा सुत नहीं सुत केवली, केवली सुत केवली के द्वारा कहा हुआ तो है ये मार्ग। किसके द्वारा भणित है? केवली सुत केवली भणित। पर साथ में उनके कहने मात्र से हमने स्वीकार नहीं किया है, हमने स्वयं भी उसका अनुभव करके वो फिर बोल रहा है। तुम भी हमारे कहने से स्वीकार नहीं कर लेना मात्र, नहीं तो वो हमारा है तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कब बनेगा? कि जब तुम स्वयं उसको अनुभव कर लोगे, तब तुम अपने अनुभव से कह सकते हो। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि ये बंधन से निवृत्ति किसी भी प्रकार से होती है, इसमें कोई संशय मुझे किसी भी समय नहीं है। हमेशा जो है इसमें हम निशंकित हैं, किसी प्रकार का हमें संदेह नहीं है इसमें। क्यों? कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। और मोक्ष पद है, इस बात का कभी भी संशय नहीं होता है। पूर्ण रूपेण से भी उसकी निवृत्ति होगी, होती है, हुई है, इसमें भी हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अर्थात तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मैं निसंकित सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव हूँ, आत्मा हूँ। कौन कह रहा है? लिखने वाले श्रीमद् राजचंद जी अपने अनुभव से कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इस आभ्यंतर संस्मरण, माने जो आभ्यंतर परिणाम अवलोकन है, तो ये अपने परिणामों को अवलोकन करके लिख रहे हैं। अंतर में अपने परिणामों का अवलोकन करते हुए और ये वचन लिख रहे हैं कि हमने जब से इस बात का निर्णय करके जीवन में अनुभव किया है, हमें अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसमें हमें कभी संशय पैदा हुआ। ये अपने अंदर के परिणामों का अवलोकन करके ये पोथी लिखी जा रही, ये वचन लिखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरे इस वचन में उन्होंने अपने परिणामों का अवलोकन करते हुए अपने अंदर में आत्मा के अनुभव पूर्वक उसके निसंकित अंग आदि की जानकारी देकर और ये बात सिद्ध की है कि वास्तव में मेरे लिए अपने अस्तित्व पर किसी प्रकार से कोई संदेह पैदा नहीं है, और उसका जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को भी मैं समझ रहा हूँ, उस परिस्थिति से निवृत्ति भी नियम से होगी, ये भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो भी हमारे ज्ञान में आ रहा है। इस प्रकार ये दूसरा वचन इन्होंने लिखा है। अब आगे जो है इन्होंने जो तीसरा वचन लिखा है, थोड़ा माने एक प्रकार से रहस्यमय है, इसमें थोड़ा बहुत गंभीर रहस्य छिपे हुए हैं। इसको भी अपन पढ़ लेते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत होगा अपन। जीव की व्यापकता, परिणामिता, कर्म संबद्धता, मोक्ष क्षेत्र, ये किस किस प्रकार से घटित हो सकते हैं, इसका विचार किए बिना तथारूप समाधि नहीं होती। गुण और गुणी का भेद इस तरह समझ में आना योग्य है। जीव की व्यापकता, सामान्य विशेषात्मकता, परिणामिता, लोकालोकयायकता, कर्म संबद्धता, मोक्ष क्षेत्र, ये पूर्वापर अविरोध से किस तरह सिद्ध होते हैं। एक ही जीव नाम के पदार्थ को भिन्न भिन्न दर्शन, संप्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्वरूप से कहते हैं। उसका कर्म संबंध और मोक्ष भी भिन्न भिन्न स्वरूप कहते हैं। इसलिए निर्णय दुष्कर करना क्यों नहीं है। अभी पढ़ तो गए, परंतु उसका भाव क्या आया? पढ़ने में भी अभी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ गए, एक एक वचन बहुत गंभीर है।
जीव की, फिर से देखिए, जीव की व्यापकता। पहले तो एक एक वचन अपन उतनी गंभीरता से पढ़े और उस पर विचार करें। जीव की व्यापकता, जीव की परिणामिता, जीव की कर्म संबद्धता और मोक्ष क्षेत्र, ये किस प्रकार से घटित हो सकते हैं, इसका विचार किए बिना तथारूप समाधि नहीं होती। जिस रूप में आत्मा की शांत दशा प्रकट होना चाहिए, आत्मस्थिरता आना चाहिए, अगर इनका निर्णय नहीं होगा तो वो तुम्हारी दशा जीवन में प्रकट नहीं हो सकेगी। गुण और गुणी का भेद किस तरह समझ में आना योग्य है। आत्मा में गुण गुणी का भेद है तो किस अपेक्षा से इसको समझना चाहिए, कैसा भेद है ये, इसके बारे में मैंने ये खुद ही अपने अंदर ऊहापोह करके प्रश्न रूप में उठा रहे हैं। क्योंकि इस संबंध में उन्होंने जो भी अपने ज्ञान में लिया होगा, अन्य जीवों को भी ये जो है तथारूप समाधि में समाधि को प्राप्त हुई है, तो इनको विचार करके हुए, इस तरीके से उनके जीवन में सब चिंतन चले, तो अन्य जीवों के लिए भी सोचने के लिए उन्होंने लिखा है। इनको समझे बिना तथारूप समाधि नहीं हो सकती। जब तक आपको इन प्रश्नों के समाधान नहीं मिलेंगे, इनका विचार नहीं करोगे, तब तक आप निसंक और निर्भय होकर अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर पाएंगे। और जीव की व्यापकता, क्योंकि सारे दर्शन जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, वे सब इस संबंध में नाना प्रकार के अपने अपने मत रखते हैं। तो कहते हैं अगर इसका तुमने निसंकित होकर के जो यथार्थता है वो निर्णय नहीं किया, तो आप जो है फिर इसमें कहते हैं जो इनके संबंध में निर्णय करना दुष्कर क्यों नहीं होगा। माने जीव की व्यापकता, सामान्य विशेषात्मकता, परिणामिता, लोकालोक ज्ञायकता, कर्म संबंधता, मोक्ष क्षेत्र, ये पूर्वापर अविरोध से किस तरह सिद्ध होते हैं। इनमें परस्पर विरोध नहीं आने चाहिए। ऐसे कैसे सिद्ध होंगे, इस पर विचार करना। और एक ही जीव नाम के पदार्थ को भिन्न भिन्न दर्शन, संप्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्वरूप से कहते हैं। जीव को कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है। उसका कर्म संबंध और मोक्ष भी भिन्न भिन्न स्वरूप से कहते। जीव का स्वरूप भिन्न भिन्न बताते हैं, उसको संसार दशा में कर्म संबंध भिन्न भिन्न रूप बताते हैं, और उसकी मोक्ष की सिद्धि भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कहते हैं जब ऐसा लोक में सब प्रचलित है, तो इसलिए निर्णय करना दुष्कर क्यों नहीं होगा इसमें। अब जब ऐसे अनेक अनेक प्रकार के संबंध में मतांतर है, तो अब तुम्हारे लिए उस स्वरूप का निर्णय करना मुश्किल कैसे होगा, मुश्किल क्यों नहीं होगा। और नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, किस तरीके से आप इसमें बिल्कुल निर्भ्रांत रह सकेंगे, इसमें कोई आपको किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं होगी। इतने मतांतर होने पर भी आप बराबर उसके स्वरूप में यथार्थ रूप निर्णय करके निसंकित रह पाएंगे। इन सब बातों का यहाँ पर विचार करने के लिए कहा है। अब इसमें तो बहुत बहुत गहराइयाँ हैं सब। वाक्य तो उन्हें वचन तो लिखे एक सामान्य रूप से, और उसमें विचार करेंगे अपन तो जीव की व्यापकता, एक एक पे थोड़ा विचार करो। व्यापकता मतलब क्या, व्यापकता के संबंध में कैसा विचार करेंगे। जीव की व्यापकता किस रूप में देखेंगे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, किस रूप में जीव कैसा व्यापक है। अपने गुण पर्याय में
बाहर व्याप्त है ही। हैं? अपने गुण परिणाम में जाओ। ऐसा है, आचार्यों ने बहुत सारी विवक्षाएं दी हैं। सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाए परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नमः। कहाँ व्यापक बताया? त्रिकाल को जानने वाला, त्रिकाल व्यापी। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, वो कह रहे हैं सर्वव्यापी है आत्मा। फिर कह रहे हैं एक चैतन्य स्वरूप है, सर्वव्यापी होने पर भी एक चैतन्य रूप है, सर्वव्यापी एक चिद रूप है। स्वरूप आए परात्मने, अपने में और पर में सब में व्यापक है, सर्वव्यापी कह रहे। सोपलब्धि, ऐसी उस दशा की प्राप्ति हमें हो, सोपलब्धि प्रसिद्ध आए, उस ऐसी उपलब्धि की प्रसिद्धि के लिए ज्ञानानंदात्मने नमः, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में हम झुकते हैं, लीन होते हैं। समय सार का मंगलाचरण और प्रवचन सार का मंगलाचरण, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदि। उल्टा कर दिया केवल बस, पहले आत्मा में नमन किया और बाद में उस सर्वज्ञ सर्वव्यापी दशा को प्राप्त किया। और इधर क्या कर रहे हैं, उस दशा को प्राप्त करने के लिए अब हम उस ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा में नमन करके झुकते हैं। तो अब लोगों में अब इसमें सर्वव्यापी पने में अलग अलग प्रकार के मतांतर अलग है। वे कहते हैं एक परमात्मा सर्वव्यापी, ऐसा एक ब्रह्म है जो सर्वव्यापी है, सभी आत्मा उसके अंश है। तो भाई जो है कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी होने पर भी कैसी व्यापी है वो, कि जानपने की अपेक्षा सब पदार्थ ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, इसलिए जानने की अपेक्षा वो सर्वव्यापी है। विश्व का कोई भी हिस्सा उसके जानने से खाली नहीं है, ना कि वो प्रदेशों की अपेक्षा उनमें चला गया। एक चैतन्य स्वरूप ही रहता है वो, सर्वव्यापी होने पर भी वो अपने स्वरूप में ही रहता है, स्वरूप में रह करके ही सर्वव्यापी होता है। तो ये जीव की एक विशेषता है। अब इसके मर्म को जो नहीं समझते तो भ्रम में रहते हैं, उसको ऐसा समझते हैं कि पदार्थ या तो आत्मा में आ जाते हैं। जैसे दृष्टांत तो ये दिया, सर्वज्ञ भगवान ने मानो विश्व के सारे गेयों को पी लिए, हो उनके खचित हो गए, टंकोत्कीर्ण हो गए, समा गए हो, तो सब ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे में एक दूसरे हो गए। एक ये इस ज्ञान की अपेक्षा इस प्रकार से इसमें सर्वव्यापकता आती है भावात्मक रूप में। एक द्रव्यात्मक रूप में अपन अणुगुरुदेह प्रमाणों उपसंहार सप्त दो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश होगा। निश्चय से आत्मा लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशी है, और केवली समुद्घात के समय वो पूरे लोक में व्याप्ति है। पर व्यवहार से वो कैसी है, अणुगुरुदेह प्रमाण, कहाँ व्याप्ति है, वो कहाँ रहती है। जो छोटा बड़ा शरीर मिलता है, अणुगुरुदेह प्रमाणों उपसंहार अपसपद, संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण से वो सुकड़ करके जो शरीर मिलता है उस शरीर प्रमाण हो जाती है, और फैल करके पूरे परमार्थ से वो असंख्यात लोक प्रमाण उसके प्रदेश हैं उतनी बड़ी रहती। कैसे जानी, जबकि सर्वज्ञ जब केवली समुद्घात होता है ऐसी फैल जाती है, जिससे जाने की आत्मा इतनी बड़ी है प्रदेशों की अपेक्षा। भगवान के ज्ञान में भी है। तो अब मतलब ये है कि उसके अब कौन कौन सी दृष्टिकोणों से उसका अपन विचार करें।
तो अब वो सारे विचार जब तक आप उसके इसमें अगर आप निशंकित नहीं होंगे, निर्णय सही नहीं करोगे, तो इसमें परस्पर विरोध भाषित होते रहेंगे। कैसे कैसे हो सकता है? शरीर प्रमाण है कि लोक व्यापी है, कि सर्वव्यापी है, कैसी आत्मा को? आत्मा के संबंध में अब जब तक आपको पूरा सही निर्णय नहीं होगा, तो अब इसमें कैसे इस तथारूप समाधि में जाएंगे आप? कैसे आप आत्मबोध प्राप्त करेंगे? कर पाएंगे? तो मतलब इन सब बातों का इसमें विचार करने के लिए कहा हमने कि भाई उसकी सर्वव्यापकता के बारे में विचार करो। जीव सर्वव्यापक, तो उसकी कैसी सर्वव्यापकता है? फिर क्या दिया? परिणामिता, परिणमनशील है आत्मा। तो कैसी परिणमनशील है? द्रव्य संग्रह जी में दूसरे अध्याय में दिया है कि परिणामी है। और कैसी परिणामी है? कथनचित परिणामी है, सर्वथा परिणामी नहीं है। सर्वथा परिणामी हो तो क्या होगा? दूसरे रूप परिणमित हो जाएगी। इसलिए उसका कथनचित परिणामीपना है। पर्याय में वो पर्याय से पर्यांतर होती है, और द्रव्यपने से वो अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती, वो किसी रूप नहीं हो सकती। तो जिस शरीर आदि में जाती है वो उस शरीर प्रमाण परिणमित होकर के उस रूप हो जाती है। तभी चतुर्गति संसार सिद्ध होगा। अगर परिणामी नहीं हो, अगर उसमें कर्म बंधन की दशा सिद्ध नहीं हो, तो उसका संसार दशा सिद्ध नहीं होगी। और सर्वथा अगर वो परिणमित करके उस रूप हो जाए, तो फिर मोक्ष दशा सिद्ध नहीं होगी, और उसकी स्वतंत्रता सिद्ध नहीं होगी। मिल करके वो द्रव्य मिल के एक दूसरे मय हो जाएंगे। यदि उसकी कथनचित परिणामिता सिद्ध नहीं करोगे, तो आश्रव, बंध, संवाद, निद्रा, मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। अब इन्हें एक एक में बहुत गंभीरता और विस्तार छिपा हुआ है। जब तक अपन इसका विचार नहीं करें, तो अब कहाँ से तुम्हारी समाधि हो जाए, कहाँ तुम्हें आत्मबोध हो जाए। अब ये क्या है कि अब इन्होंने एक पत्र में लिखा है ऐसा कि जब हम किसी भी विषय में विचार करते हैं, तो इतने भंगों से उस संबंध में विचार उठते हैं कि ना तो अब हम लिख सकते हैं, ना बता सकते हैं कुछ। क्या क्या बताएं और क्या क्या लिखें। जैसे सर्वज्ञ भगवान जो जानते हैं सो कहने में आवे नहीं। टोडरमल जी ने भी यही बात लिखी, पत्र में लिखा उन्होंने कि जो जानते हैं सो कहने में आवे नहीं, मिलने पर कुछ कहा जाए सो मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला तो इसी में है कि समय समय पर पत्र दिया करो, आपस में एक दूसरे के विचारों, और तुमने कुछ विशेष जाना हो तो हमें लिख भेजना। परस्पर साधर्मियों को तो एक दूसरे के अपना विचारों का आदान प्रदान है, से बहुत बड़ी बात है। क्या आया समझ में? कुछ आया? तो मतलब क्या है कि इस संबंध में यदि व्यक्ति आगम, युक्ति, तर्क, अन्य ज्ञानी और स्वयं प्रयोग नहीं करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ सकता है। अकेला पढ़ता ही पढ़ता रहे, प्रैक्टिकल नहीं करे तो कुछ नहीं समझ में आ सकता उसकी। नहीं, वो जीवन में प्रैक्टिकल कैसे करेगा जब तक उस पर विश्वास ही नहीं आएगा। तो जीवन में प्रयोग पहले तो उसको इस पर विश्वास आएगा, जब ही तो जीवन में कदम आगे बढ़ेगा। अब रास्ता हमारी जो बता रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रही, कहते होया भी कि नहीं है, होता कभी जो बता रहा हूँ, तो आगे कदम रखोगे तुम के। लोग ज़्यादातर मैंने सिर्फ अकेले पढ़ सुन करके बोलने लगते। अरे तुम पहले प्रैक्टिकल तो करो पे, जब तुम जो बोलोगे वो उसमें दम होगा तुम्हारे बोलने में।
अब तुम बोलोगे तो क्या होगा कि दूसरों की बोलोगे, अब उसमें कोई ताकत तो होगी नहीं, औपचारिकता में बोल करके टाइम हो जाएगा तुम्हारा पूरा। जो व्यक्ति अनुभव करके बोलेगा तो वो उतना ही बोलेगा जितना ज़रूरत है, और बस ठीक सामने वाले को भी विश्वास आ जाए धर्म के ऊपर, अपने ऊपर, ताकि वो भी इस मार्ग में कदम बढ़ाने लगे। मात्रा के लिए टाइम पूरा थोड़ी करना जीवन का। चलिए टाइम अपना हो चुका है, घंटी बज गई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।